कांग्रेस सरकार में संजौली मस्जिद गिराने के आदेश जारी। हिमाचल में जो है कांग्रेस की सरकार है और उसी हिमाचल में जो है संजौली में एक मस्जिद है जिसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया। अब मैं पूछता हूं, कहां है इमरान दलाल और कहां है हमारी इकराबाजी जो बिहार के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी को वोट मांगने के लिए गए थे। हाँ, कहां है, सोया है वो दलाल इमरान जो कहता है मुसलमानों की हिफाजत करेंगे, हमारी कांग्रेस पार्टी उनकी हिफाजत करेगी। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की हुकूमत है जो है हिमाचल में, और जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत रहम फरमाने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिमाचल की एक मस्जिद में जो मस्जिद जो है संजौली में है, उसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया। एक वीडियो है मोहम्मद अंसार की, आप उस वीडियो को देखेंगे। उसके बाद जो है जाकिर अली त्यागी हैं, ये क्या ट्वीट करते हैं हम इनको आपको बताएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और वो दलाल लोग कहां चले गए जो इमरान प्रतापगढ़ी और हमारी इकराबाजी थी, जो कांग्रेस के लिए वोट मांगने गए थे। पहले आप जो है मोहम्मद अंसार की इस वीडियो को देखें, उसके बाद आप पूरी बात सुन करके जाए। हम ट्वीट भी दिखाएंगे और खबर भी आपको सच्ची बताएंगे। पहले आप जो है इस मोहम्मद अंसार की वीडियो को देखें। कांग्रेस सरकार में संजौली मस्जिद गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि संजौली जामा मस्जिद जो बनी हुई है वो अवैध तरीके से बनी हुई है, वो वैध नहीं है। कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए और कांग्रेस की सरकार प्रेशर पॉलिटिक्स में आकर के हिंदू संगठन के आगे नतमस्तक नजर आ रही है। बिजली पानी पहले से ही मस्जिद का काट दिया गया था, वहां पर विरोध हो रहा है, अस्त्र शस्त्र की पूजा भी हो रही है। लेकिन फिलहाल मैं बात करने आया हूं, क्या ये अवैध है? कुछ लोग कह रहे हैं ना, कांग्रेस के तमाम लोग कह रहे हैं कि ये अवैध है, इसलिए गिराने के आदेश जारी किए गए, इसलिए सरकार कुछ नहीं बोल रही। तो चलिए मैं बताता हूं। सबरंग इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1940 में यानी 1940 में मस्जिद के लिए ये जगह दान की गई थी और 1954 में ये वक्फ की प्रॉपर्टीज में दर्ज हो गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र में भी इसे वैध माना गया था और वक्फ की प्रॉपर्टीज मानी गई थी। जब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, उसके बावजूद ये आज अवैध कैसे हो गई? आजादी के पहले बनी मस्जिद जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो वक्त में रजिस्टर्ड भी है, हिमाचल सरकार के जारी पत्र के मुताबिक वो वैध भी है, लेकिन आज वो अवैध बता दी जाती है। और मैं आपको बता दूं फिर से, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, यानी मोहब्बत की दुकान खुली हुई है। लेकिन कांग्रेस के, मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ उनसे है जो कांग्रेस के मुस्लिम नेता है, जो कांग्रेस के हैं और अपनी हक तलबी हो रही है लेकिन बोल नहीं पा रहे। अपने मफाद के लिए, अपने चंद मफाद के लिए आपकी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा, मस्जिद गिराई जा रही, लेकिन बोल नहीं पा रहे। साहब, बिरयानी कोरमे से उठिए, अपने मफाद को छोड़िए। ये मोहम्मद अंसार की वीडियो थी जो आपने समझ लिया होगा। मेरे दोस्तों, मैं अब इमरान दलाल से पूछता हूं, जो वो हमा वक्त ओवैसी साहब से पूछते हैं कि वो मुसलमानों की क़यादत की बात करते हैं। मुसलमानों की क़यादत की बात वो सही में करते हैं ओवैसी साहब, लेकिन अब इमरान दलाल और इकराबाजी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो है हिमाचल में जो है सरकार है कांग्रेस की, और उसमें जो है मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया, तो आप कहां चले गए? आप तो मुसलमानों को की हिफाजत की बात करते हो, कांग्रेस मुसलमानों की बात करती है, तो फिर जब मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया तो आप कहां चले गए? आप आवाज क्यों नहीं उठाते? हाँ, हमें मालूम है अगर आप आवाज उठाओगे तो आपकी बिरयानी छूट जाएगी, हो सकता है आपको पार्टी के अंदर से निकाल भी दिया जाएगा, लेकिन तुम तो अपनी अप्पी के कहने से उठते हो, अपनी अप्पी के कहने से बैठते हो। मेरे दोस्तों, इमरान दलाल गढ़ी कहां सोया है, इसे ढूंढ के लाया जाए और इसे बताया जाए कि जो है हिमाचल में जो है संजौली मस्जिद में जो है कुछ हिंदू संगठनों ने जो है मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। अब मैं आपको बताऊं कि जो है जाकिर अली त्यागी क्या ट्वीट करते हैं, सुने। हिमाचल में जो है कांग्रेस की सरकार है और उसी हिमाचल में शिमला के संजौली में मुसलमानों की मस्जिद
सुरक्षित नहीं। मस्जिद में हिंदू संगठन के 4 गुंडे पहुंचे और नमाज रुकवा दी। अब हिंदू समर्थक समित जो गुंडों ने जो है मस्जिद को गिराने के लिए इस तरह पूजा यानी हथियारों की पूजा करते हुए प्रदर्शन किया। सरकार से मस्जिद को गिराने की मांग भी की। वो धमकी देते हुए अल्टीमेटम भी कर दिया गया। मैं आपको बताऊं कि हिमाचल में जो है हिंदू संगठनों के आगे ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ने अपने घुटने टेक दिए। जब हिंदू संगठनों ने कहा कि इसे गिराने की मांग की गई तो कांग्रेस चुप हो रही। ऐसा लगता है जैसे कि जो है आरएसएस और भाजपा की तरह जो है कांग्रेस हिमाचल में चलाई जा रही हो। अब आप सवाल करें इमरान दलाल से और इकराबाजी से कि जब बिहार के अंदर ओवैसी साहब मुसलमानों की बात कर रहे थे तो आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, ओवैसी को गालियां दे रहे थे। लेकिन अब तुम्हारी ही पार्टी कांग्रेस जो हिमाचल में सरकार बनी है उसकी सरकार में मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो। हाँ, चुप क्यों नहीं रहोगे? इसलिए कि तुम्हारी बिरयानी छूट जाएगी। हो सकता है तुम्हारी पार्टी से तुमको निकाल दिया जाएगा। तुम्हारे वो आका हैं। तो मुसलमानों, मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ कि ये सब अपने खाने का बंदोबस्त करते हैं, तुम्हारी हिफाजत नहीं करते। ये तुम्हारी इबादत गाहों की बात नहीं करते हैं, तुम्हारे मदरसों, तुम्हारी बहन बेटियों की हिफाजत की बात नहीं करते। ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। अगर ये अपनी हिफाजत करते तो आवाज उठाते कि कांग्रेस सरकार में जो है, और वहां की सरकार में जो कांग्रेस में हिमाचल में है वो कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार में मस्जिद को गिराया जा रहा है। और तुम यूपी के अंदर ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि कांग्रेस की सरकार आएगी या सपा की सरकार आएगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल गलत बात है। ये सब मिले हुए लोग हैं, ये आपस में खाने पीने वाले लोग हैं। ना कांग्रेस तुम्हारी हिफाजत करेगी, ना सपा तुम्हारी हिफाजत करेगी। अगर तुम्हारी कोई हिफाजत, तुम्हारी इबादत गाहों, तुम्हारे मदरसे, तुम्हारे खानकाहों की अगर कोई हिफाजत करने वाला है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उनकी पार्टी AIMIM है, वो कार्यकर्ता है। AIMIM के तमाम कार्यकर्ता तुम्हारी हिफाजत की बात करती है, तुम्हारी मस्जिदों, तुम्हारी खानकाहों और तुम्हारी कब्रिस्तानों की बात करते हैं। ये लोग तुम्हारी बात नहीं करते हैं। अपने कान को खोलो और आंख को खोलो और देखो और सुनो कि किस तरीके से जो है संजौली के अंदर जो है हिंदू संगठनों ने मस्जिद को गिराने की बात की और मुसलमानों को उसमें नमाज पढ़ने से रोका। लेकिन कांग्रेस सरकार चुपचाप बैठी है। और जो है इमरान दलाल जो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, कलमा कहता है मैं कलमा पढ़ता हूँ ओवैसी की तरह मुसलमान हूँ, और सवाल ओवैसी से पूछता है इमरान दलाल उठ और जा अपने आकाओं से पूछ कि सरकार हमारी है तो मस्जिद में ताले क्यों लग रहे हैं, मस्जिद को गिराया क्यों जा रहा है। अब तेरा हक बनता है, इसलिए कि मुसलमानों ने तुझे वोट दिया है और बिहार के अंदर ओवैसी की पार्टी को हराने वाला दलाल तू है। तूने मुसलमानों को बौखलाया था, तूने मुसलमानों को उगलाया था, तूने मुसलमानों के अंदर जहर उगला था। ओवैसी की पार्टी को तू हराया था। और इकराबाजी तुम कहाँ हो, मैं तुमसे भी पूछता हूँ। तुम सपा की बात करती हो, और सपा जबकि बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ रही थी फिर भी तुम कांग्रेस के सपोर्ट में वहां गई थी MIM को हराने के लिए। अब कांग्रेस से सवाल करो कि जो है कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों की मस्जिदों में ताले क्यों लग रहे हैं, मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, जबकि वहां तो हिमाचल में जो है कांग्रेस की सरकार है। कोई नहीं बोलेगा मुसलमान, तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम्हें जागना पड़ेगा। तुम्हारी हिफाजत ये दलाल नहीं करेंगे, ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हैं। वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। यही वो खबर थी जो मैंने आप हजरात